नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और उत्तराखंड पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यानी पॉलिटी के आधे चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं। और यहाँ पंचायती राज से शुरू होकर जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप के सारा एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा आखिरी तक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश करने वाली समिति इनमें से कौन है? उस समिति का नाम बताना है। ये समितियां जो हैं आपको पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अशोक मेहता समिति ने सबसे पहले न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख है? किसमें उल्लेख है इसका? संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची? तो सही आंसर है, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य इनमें से? तो जन स्वास्थ्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 243 का डी। तो पंचायती राज से रिलेटेड सारे आर्टिकल जो हैं 243 से लेकर जो सारे आर्टिकल हैं वो आपको ज़रूर याद कर लेने हैं, देख लेने हैं एक बार। खासकर जैसे आरक्षण से हो गया, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड हो गया, तो वो आ जाएंगे क्वेश्चन, उसमें पूछे गए हैं बार बार। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 ईयर्स की एज जो है पूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति इनमें से है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, अशोक मेहता, एल.एन. सिंघवी, सादिक अली, ये सारी समितियां जो है पंचायत राज से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायतों का संगठन है एक, यह किस में है? एक तरह से मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है या फिर नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो सही उत्तर है ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जो कि हमारे 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा आर्टिकल जो है पंचायतों के गठन की सिफारिश करता है, या कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि राज्य का एक तरह से दायित्व है कि वो प्रयास करेगा पंचायतों के गठन का। जरूर जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों के कार्यकाल की? तो मैंने कहा 243 जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्थान आरक्षित किए थे? तो कौन से मुख्यमंत्री थे? तो वो हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे भुवन चंद खंडूड़ी, बीसी खंडूड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो पंचायतें जो होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, उनके द्वारा अगर वहाँ पर कोई स्थानीय मेला लगता है तो उस पर कर जो है संग्रहित कर सकते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। अगला प्रश्न, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे? कौन सी समिति थी जिसके प्रमुख कौन थे? पंचायती राज लागू करने वाली समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति, उसके प्रमुख बलवंत राय मेहता हो गए। पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में स्थापना हुई थी। ये सरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है, कौन सी अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि आरक्षण हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सही उत्तर इसका है 243 का, कि ये जो आर्टिकल है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड राज्य में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई वो 1916 यानी 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल को स्थापना हुई थी तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए,
भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो कौन सा भाग है? भाग जो है 9 में जो है पंचायतों के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से मुक्त है? कौन सी युक्त है, सॉरी, मुक्त मुक्त गलत पढ़ रहा हूँ। तो कौन सी संस्था है? ग्राम ग्राम नगर पंचायत नगर निगम, ये क्या है? प्रत्यक्ष एक तरह से प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है। यहाँ पर प्रत्यक्ष जो है प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध तो पंचायती राज से हो गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो 2016 में जो है पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड सरकार ने पारित किया। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो यह आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली के संबंध में एम.एल. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? तो एम.एल. सिंघवी समिति का जो गठन है ये 1986 में किया गया। भारतीय संविधान का भाग 9 का संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो भाग 9 में पंचायती राज हो गया और भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ हो गई। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? किसने किया? वो बीसी खंडूड़ी, नाम याद रखना है। और कब किया गया? तो 2008 में किया गया। ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन करते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र होती है? तो ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष। अशोक मेहता समिति संबंधित थी? अशोक मेहता समिति इनमें से किससे संबंधित थी? तो अशोक मेहता समिति का संबंध भी पंचायती राज से हो गया। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो पंचायतों में आरक्षण जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था इसके द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन के द्वारा दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74th अमेंडमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 93rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत जो ओबीसी है उसको जो है 27% शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण। किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा है समवर्ती सूची से राज्य सूची में। अगला प्रश्न देखिए, 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 93वां जो संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो अभी बात करी थी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन जो है शुरुआत में ही हो गया था 1951 में। नेक्स्ट देखिए, संविधान में 42वें संशोधन की सिफारिश करने वाली समिति का नाम है? तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति से संबंधित? तो संविधान संशोधन हमारा आर्टिकल 368 में है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति छीन ली गई कौन से? बीच में एक संशोधन हुआ था 10 का बी, 24वां संविधान संशोधन हुआ था उस, तो इसका सही उत्तर है 24वां संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो संविधान संशोधन विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास उसको वो वीटो नहीं कर पाएगा, उसको सहमति देना अनिवार्य है एक तरह से। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य जो है भारत का निर्वाचक आयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है क्या है? इनमें से एक तरह से किस तरह की संस्था है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होगी वही इसका कार्यकाल होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, इनको नियुक्ति कौन देता है? तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, या स्थानीय निकायों का? तो सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय निकायों का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, यानी ये राज्य निर्वाचन आयोग का एक तरह से कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है, इनमें से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो उपयुक्त सभी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, नामांकन पत्रों की जांच करना, ये सारे कार्य निर्वाचन आयोग के हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1979 में किया गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 324, इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री लपसना आपका ये स्थित है मसूरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के श्री NP नवानी थे। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करेगा? जो राज्य लोक सेवा आयोग है हमारा UKPSC, जहां अभी आजकल ठीक ठाक धांधलियां चर्चा में है, तो वार्षिक रिपोर्ट वो किसको प्रस्तुत करता है? क्योंकि वो राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल बताना है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल। अगला प्रश्न देखिए, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा गया था उस दौरान, अभी अगर पूछे तो अभी करंट का पूछेगा, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो नाम याद रखिएगा NK सिंह जो हैं वो करंटली अभी हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, इनमें से क्या कार्य वो करते हैं? तो इनका कार्य जो होता है वो जो लोक वित्त होता है उसके संरक्षक के रूप में कार्य होता है, किसका? CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष जो हैं सैम पित्रोदा थे, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, भारत सरकार द्वारा कब जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है ये, नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? डेट बतानी है इसकी, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को हो गई थी। निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा या कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? राजनीतिक नागरिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो सही उत्तर है इनमें ये सारे अधिकार जो है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 338 के द्वारा एक तरह से स्थापना की गई थी। 338 में SC के लिए है और ST हो गया 338 का A या क। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित हैं पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस देश के लड़ाकू जेट विमान राफेल खरीदेगा? तो पूछा गया था 2016 में, खरीद चुका है भारत, और किससे खरीदे हैं हमने? फ्रांस से खरीदे हैं। अगला प्रश्न देखिए, विदेश नीति के निर्धारण में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? हमारी संसद, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो ये तीनों ही संस्थाएं जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भारत की विदेश नीति के निर्धारण में। अगला प्रश्न देखिए, भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौता कब संपन्न हुआ? तो ये सिविल परमाणु समझौता जो था वो 10 अक्टूबर 2008 को संपन्न हुआ।
अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है, पहली बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सौर गठबंधन जो बना था उसका मुख्यालय भारत में स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला देखिए, वासेनार व्यवस्था किससे संबंधित है? वासेनार व्यवस्था जो संबंधित है वो संबंधित है कि जो दोहरे उपयोग वाली तकनीकी है या हथियारों के उनके नियंत्रण से संबंधित है वासेनार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सार्क जो उपग्रह था ये प्रक्षेपित किया था 5 मई 2017 को। प्रश्न है, चीन का दक्षिण चीन सागर में किस देश के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो चीन का जो है स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला जो है इसको लेकर फिलीपींस और वियतनाम देशों के साथ में विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई किससे संबंधित है? तो तापी परियोजना का संबंध था प्राकृतिक गैस से, और तापी का मतलब यहाँ पर इनके देशों से है। टी से तुर्कमेनिस्तान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो ये 4 देशों के लिए संयुक्त परियोजना है, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हस्ताक्षरित हुआ था। अगला देखिए, रोहिंग्या समुदाय किस देश से संबंधित है? रोहिंग्या समुदाय जो है ये म्यांमार देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चीन द्वारा मताला एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। चीन द्वारा मताला एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो श्रीलंका में इन्होंने मताला एयरपोर्ट को वहाँ पे जगह खरीदी है और श्रीलंका में मताला एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। भारत द्वारा सलमा बांध का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो भारत सलमा बांध जो है अफगानिस्तान में बना रहा है। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह इनमें से बताना है, ओमान की खाड़ी में स्थित है, और देश का नाम पूछे तो ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन नदियों पर सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को अधिकार प्रदान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा सतलज, रावी और ब्यास पर जो है भारत का अधिकार है, और सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थी वो श्रीमती हंसा मेहता थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 सही उत्तर हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद जो हैं 30 हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, किस डेट को की गई थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, बार बार रिपीट हो रहा है, 1993 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? तो ओस्लो समझौता जो है इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच में एक समझौता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है। तो इसका संबंध जो मुख्यतया है वो सुरक्षा परिषद से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो विश्व बैंक में 189 जो हैं सदस्य देश हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो किस समझौते के अंतर्गत? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने IMF, IBRD, संयुक्त राष्ट्र, WTO, इनमें से IMF और IBRD की स्थापना की। यानी सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। और IBRD का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है ये गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है भारत को पोलियो मुक्त मार्च 2014 में। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुरास्थल है उसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, 8.5 अरब जो है ये संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि 2030 तक विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की थी? तो सही उत्तर है जीका वायरस के कारण जो है 2016 में आपात स्थिति की घोषणा की थी। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, तो 2015 का आपको याद नहीं रखना है, करंट का 2022 का रखना है। अभी जो भारत की स्थिति है 132वें स्थान पे इंडिया है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो वियना में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है, फ्रांस, रसिया, चाइना इंग्लैंड और अमेरिका, ये सारे जो देश हैं ये एक तरह से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो चाइना है, यूएसए है, यूके है, जापान इनमें से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? तो यह चमोली जनपद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, यार ये साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साप्टा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता इसको बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1993 में जो है साप्टा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत में 1986 में सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो जिम ओ नील जो है इन्होंने ब्रिक शब्द को गढ़ा था। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो ब्रिक्स संघ जो ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2011 में। अगला प्रश्न देखिए, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक फोरम जो है यह प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी करता है। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है हापुड़ में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? तो ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स के सदस्य हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो सऊदी अरब इनमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना बतानी है कब हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? ब्रिक्स का सबसे लास्ट में सम्मिलित किया गया देश जो हो गया साउथ अफ्रीका हो गया। अगला प्रश्न है, एशिया का वह देश जो G8 का सदस्य है। G8 का सदस्य, एशिया का वह देश बताना है जो G8 का सदस्य है। एशिया का जापान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साप्टा कब प्रभावी हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2006 से साप्टा प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से उत्तरी आयरलैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं है। बाकी स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, ये
सम्मिलित हैं। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समुदाय का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स समुदाय का सदस्य इनमें से देख सकते हैं कनाडा इसमें सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार भारत में सन 2005 में। अगला प्रश्न है, आईटीआई सूचना का अधिकार, सेम क्वेश्चन है, 2005 में ही लागू हो गया था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तो बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं देख रहे हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे आर.एस. टोलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, समाधान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो समाधान योजना की शुरुआत जो है वो जनवरी 2013 में की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? तो उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग का गठन भी 2005 में हो गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे इंडियन पॉलिटी और उत्तराखंड पॉलिटी के कंप्लीट जो है एमसीक्यूज थे। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।